Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your study properly. We are continuing discussion of question answers of chapter 5, that is principles of inheritance and variation. In my last class or in yesterday's class, I have told you or explained to you about pedigree analysis and show some crosses and tell you to do cross. But only a few students send me after doing their homework. Not all, so please all of you should try to do, otherwise you know what will be the consequence. So today I will explain about some questions related to dihybrid and monohybrid cross. This is the question, how आप लोग कैसे ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले तो क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ये वाला 5 नंबर में आएगा और ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जब कोई भी क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करोगे, पहले तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ए क्रॉस was carried out between a pea plant heterozygous for round and yellow seed. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है कि आपको पूछा क्या है। वैसे भी आप इंग्लिश समझ तो पाते नहीं हो, इसलिए मजबूर होके मुझे ये क्वेश्चन को हिंदी में बताना पड़ रहा है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, 5 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, तब जाके समझ में आएगा कि क्या पूछा है। बिना क्वेश्चन पढ़े कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ो। अगर एक बार में समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, 5वीं बार अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर तुम सीधा पढ़ लोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। क्या पढ़ोगे, ए क्रॉस वाज कैरिड आउट बिटवीन ए पी प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर राउंड एंड येलो सीड्स विथ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हेटेरोजाइगस के लिए, हेटेरोजाइगस फॉर राउंड येलो। राउंड अगर हेटेरोजाइगस होगा तो आप क्या लिखोगे, क्लियर, सही हो ना, ऐसे लिखना है। फिर येलो अगर हेटेरोजाइगस होगा तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे। होमोजाइगस बोला होता राउंड तो कैपिटल आर लिखते, कैपिटल वाई लिखते। पर क्वेश्चन में पूछा है हमें कि क्रॉस किस किस के बीच में होगी, हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो। तो ये हेटेरोजाइगस राउंड है, ये हेटेरोजाइगस येलो है, तो इसको हम ओवरऑल क्या लिखते हैं, राउंड येलो लिखते हैं कि नहीं, बताओ, लिखते हैं ना। तो ये हो गया हेटेरोजाइगस राउंड येलो। इज क्रॉस्ड विथ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल एक रिसेसिव ट्रेट है, और कोई भी रिसेसिव ट्रेट कब एक्सप्रेस होगा, जब वो होमोजाइगस होगा। तो इसलिए मैंने दोनों के दोनों स्मॉल आर ले लिया, समझ में आ रहा है ना। फिर ग्रीन बोला है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ग्रीन भी स्मॉल वाई, क्योंकि ग्रीन भी एक रिसेसिव कैरेक्टर, कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस होगा। तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था, हेटेरोजाइगस राउंड येलो क्रॉस किसके साथ करनी है, रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब क्वेश्चन पूछेगा, ये था स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा, इसका हम लिख देते हैं रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके सपोज 3 पार्ट या 5 पार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन पूछेगा, सो द क्रॉस इन ए पुनेट स्क्वायर, सो द क्रॉस इन ए पुनेट स्क्वायर। आपको पता है पुनेट स्क्वायर क्या है, उसमें एक क्रॉस शो करनी है। पता था मैंने, जब भी कोई क्रॉस करोगे तो क्या करोगे, पहले गैमेट्स की पेयरिंग कर लोगे। जैसे कि इसका पेयरिंग हम करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप के गैमेट फॉर्मेशन हुए। तो जब हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो ये 4 टाइप के गैमेट को अरेंज करेंगे, किसके साथ क्रॉस करना है,
इसके साथ। अब इसका पेयरिंग बनाते हैं, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हर हाल में इसका क्या आ रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसको अगर मैं बार बार ना लेके एक ही स्मॉल आर स्मॉल वाई को इनके साथ क्रॉस करूंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें पूछा पुनेट स्क्वायर बनानी है, तो पुनेट स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, आपको पता है पुनेट स्क्वायर कैसे बनता है। इन गैमेट्स को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज चलो इसको रेक्टेंगुलर साइज का बना देती हूँ, तुम्हारे लिए आसानी होगा। ये पुनेट स्क्वायर है और इस पुनेट स्क्वायर में हम लिख देंगे, यहां पे मैं लिख देती हूँ इन गैमेट्स को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्रॉस किसके साथ करनी है, ये जितनी बार हम इनको क्रॉस करेंगे सेम आएगा ना, क्योंकि इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई है, तो कितना भी गैमेट बनेगा एक ही टाइप का बनेगा, तो इसलिए मैं एक ही बार ले रही हूँ। ठीक, अब हमें क्या करनी है, इनके साथ मल्टीप्लाई करनी है। हमें पहला क्वेश्चन पूछा क्या है, सो द क्रॉस इन ए पुनेट स्क्वायर, तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर करनी है। अब क्रॉस करनी है। बेटा ध्यान रखो कि यहाँ पे जो रिंकल्ड ग्रीन था, इसको जितनी बार भी हम गैमेट फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे हमें सेम गैमेट मिलेगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक लिया है। अब सारा लोग है कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, हम इसके साथ क्रॉस करेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको मैंने इसके साथ क्रॉस करके यहाँ लिखा। फिर सेम इसके साथ करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। हो गया क्रॉस। अब हम देखते हैं क्या है ये, इसका फिनोटाइप क्या है। ये क्या है, एक भी, मैंने क्या बोला था, एक भी कैपिटल लेटर अगर प्रेजेंट है तो उसी के हिसाब से नाम देंगे। तो यहाँ पे कैपिटल आर है तो इसका मतलब ये राउंड होगा, यहाँ पे कैपिटल वाई है तो इसका मतलब येलो होगा। तो ये क्या मिलेगा, राउंड येलो, राउंड येलो। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, राउंड, यहाँ पे मिलेगा राउंड ग्रीन। यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। यहाँ पे क्या मिलेगा, रिंकल्ड ग्रीन। अब एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करनी है, आप मुझे बताओ कोई भी एक, जितने भी जाइगोट फॉर्मेशन हुए कोई भी सेम दोबारा नहीं फॉर्मेशन हुआ है, सब एक एक बार फॉर्मेशन हुआ है। ये भी एक बार, ये भी एक बार, आप गौर से देख सकते हो, ये भी एक बार, ये भी एक बार। तो हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस। तो फिनोटाइप तो हमने लिख ही दिया, फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस। क्रॉस करने के बाद ये प्रोजेनी है, मिले हमें ये प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स। इनके फिनोटाइप क्या आया, राउंड येलो एक बार आया, राउंड ग्रीन एक बार आया, रिंकल्ड येलो एक बार आया, रिंकल्ड ग्रीन एक बार आया। तो इनकी फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:1:1:1। ठीक है, तो उसके बाद पूछा है कि इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द क्रॉस कॉल्ड। व्हाट इज द क्रॉस कॉल्ड, थर्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका, सो द क्रॉस इन ए पुनेट स्क्वायर, आपने क्रॉस करके दिखाया। दूसरा क्वेश्चन है राइट इट्स फिनोटिपिक रेशियो, मींस फिनोटाइप लिखो प्रोजेनी का। तो यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप का फिनोटाइप हमें मिला, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1:1:1:1। फिर पूछा इस क्रॉस का नाम क्या है, पता है आपको, मुझे पता है, इसका नाम है टेस्ट क्रॉस, इसका नाम है टेस्ट क्रॉस। और ये कौन सी टेस्ट क्रॉस है, इसमें कितने कैरेक्टर लिए हैं, 2-2, तो इसलिए इस टेस्ट क्रॉस को बोलते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। दिस इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या हुआ, 1:1:1:1। और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जब मैंने समझाया था आपको क्या बताया था, 1:1 और 2:2 था, फिर 1:1 हुआ। तो टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, टू नो द जीनोटाइप।
तो इस टेस्ट क्रॉस के थ्रू हमने देखा 4 टाइप का जीनोटाइप हमें मिला, फिनोटाइप भी 4 टाइप की, जीनोटाइप भी 4 टाइप की। तो क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये 4 डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप मिला और 4 डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप मिला। तो सिंपली टेस्ट क्रॉस को कैसे डिफाइन करोगे? टेस्ट क्रॉस इज डन टू नो द जीनोटाइप। सेकेंड, हाउ इट विल बी डन? when the unknown genotype of F1 generation is crossed with the recessive trait of the F2 generation। अगर हम इसको भी देखेंगे ना बिना कुछ समझे क्वेश्चन को, तब भी वही है, ये पहले जनरेशन का जीनोटाइप है, अननोन जीनोटाइप है, पहले जनरेशन। आपने अगर सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस राउंड येलो को बीच में किया था तो उसमें भी आपको यही मिला था। इसके साथ क्रॉस क्या किया गया? स्मॉल आर वाई, जो कि रिसेसिव है। तो हमें क्या मिल गया? टेस्ट क्रॉस कर दिया हमने। तो आपको क्वेश्चन बस घुमा के दिया है, क्या दिया है? हेटेरोजाइगस लिख दिया, सीधा लिख दिया। ए क्रॉस वाज कैरिड आउट बिटवीन ए पी प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर राउंड एंड येलो सीड्स विथ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। बेटा आपको क्वेश्चन समझना है, फिर उसके बाद जाके करना है। क्लियर है? तो कैसे करना है? पहले आपको लिखना है हेटेरोजाइगस राउंड कैपिटल आर स्मॉल आर, हेटेरोजाइगस येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन दोनों के दोनों बोथ आर रिसेसिव। सो हियर वी राइट स्मॉल लेटर्स फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनका जब हम गैमेट बनाए तो एक ही टाइप का गैमेट आया, इसलिए सारा गैमेट को मल्टीप्लाई अगर करते भी तब भी लास्ट में यही रेशियो आता है। तो हमने क्या किया, अपना टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट कर दिया, एक ही को लेके मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखा कि 4 डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप हमें मिला। और ये 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप क्या था? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर है? तो हमें बड़ा क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा टाइम की भी बचत हो गया। तो कैसे किया? पहले इनका गैमेट बना लिया, इन गैमेट के साथ इसमें से एक को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को करोगे वही होगा, 4 करोगे वही होगा। ठीक है, क्योंकि सेम है तो 4 बार करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बोर्ड में, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा एक क्वेश्चन हम करते हैं मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड। क्वेश्चन है वर्क आउट ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टू F2 जनरेशन। इसको आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। क्वेश्चन दिया है वर्कआउट ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करो जिसमें सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स होंगे अप टू F2 जनरेशन, मतलब F2 जनरेशन तक, F1 जनरेशन भी और F2 जनरेशन भी। बिटवीन किसके बीच में करेंगे? 2 पी प्लांट्स एंड 2 एंटीरिनम प्लांट्स, मतलब 2 पी प्लांट लेंगे और 2 एंटीरिनम और स्नैपड्रैगन जिसको हम बोलते हैं डॉग फ्लावर, कुत्ते का फूल। तो उनके बीच में हम करेंगे ये क्रॉस अलग अलग से। कैसे? क्योंकि दोनों ही अलग स्पीसीज है तो एक साथ थोड़ी करना है, तो दोनों का अलग क्रॉस करेंगे। यहाँ पे 2 क्रॉस हमें करना पड़ेगा। एंड 2 एंटीरिनम प्लांट्स हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब विजिबल ट्रेट्स, जो हमें दिखता हो, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स विथ रेस्पेक्ट टू कलर ऑफ द फ्लावर। तो यहीं पे ही हमें मिल गया क्या पूछा है। तो इन 2 प्लांट के बीच में जो क्रॉस होगी, एक हम पी प्लांट का फ्लावर लेके क्रॉस करेंगे अलग से, दूसरा क्रॉस हम स्नैपड्रैगन का लेके करेंगे, मतलब एंटीरिनम का लेके करेंगे। कमेंट ऑन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन पूछा है, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उस पे कमेंट करना है। इसको अगर मैं नहीं सॉल्व करती हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, नहीं समझाती हूँ, तो क्या आप कर सकते हो बेटा? कर सकते हो ना? तो कैसे करोगे? पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? पी प्लांट हेटेरोजाइगस पी प्लांट and 2 antherinum plants having contrasting traits. Contrasting traits means visible traits. So हमें यहाँ पे क्या दिखानी है? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको आता है, आएगा, कर पाओगे?
आपके लिए ये होमवर्क कर सकते हो ना, या मैं करूं? मैं हिंट दे देती हूँ क्या करना है। पहला वाला जो पी प्लांट के साथ है, पी प्लांट वाला होगा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। पी प्लांट वाला आपको होगा टेस्ट क्रॉस, तो ये आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। पी प्लांट का जो फ्लावर आप लोगे उसको टेस्ट क्रॉस के हिसाब से करना है। और स्नैप ड्रैगन का आपको पता ही है क्या आएगा, क्या आएगा बता सकते हो? तो स्नैप ड्रैगन का जो फ्लावर है वो रेड एंड वाइट है, तो क्या मिलेगा हमें? पिंक। पर हमें क्या पूछा है? F2 जनरेशन तक करनी है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या आएगा? रेड, पिंक, पिंक, वाइट। इनको पुनेट स्क्वायर में अरेंज करनी है और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बतानी है। पहला वाला मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पी प्लांट के लिए करनी है, दूसरा वाला एंटीरिनम करनी है, किसके लिए? आपको करनी है इसको स्नैप ड्रैगन के लिए। दूसरे वाले का आएगा लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मैं नहीं करूंगी, ये आप करोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्लियर है? सपोज और एक ये वाला बेटा आपको करके भेजनी है कल, ठीक है। ये वाला जिस दिन ये वीडियो पहुंचेगा उसी दिन करके भेजनी है। ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और पहले वाले का मैंने समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सो द क्रॉस इन ए पुनेट स्क्वायर। दूसरा है टेस्ट क्रॉस। तीसरा आपका पूछा है इसका जीनोटाइप, सॉरी दूसरा पूछा है इसका जीनोटाइप। और तीसरा क्या पूछा था? तीसरा क्या पूछा था? इसके प्रोजेनी के जीनोटाइप्स, फिनोटाइप्स दिखाओ। तो ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप करोगे। मैं और एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रही हूँ, ये भी आप ही करोगे। कैसे करोगे आप जानो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है वर्क आउट ए क्रॉस और स्टेट एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वर्क आउट ए क्रॉस by showing law of segregation. Law of segregation, you know what is law of segregation? क्वेश्चन डायरेक्ट तो आएगा ही नहीं कि सीधा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाओ। ऐसे बोलेगा वर्क आउट ए क्रॉस बाय शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन as proposed by Mendel, as proposed by मेंडल। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। तो कैसे करोगे? आपकी चॉइस है, कोई भी कैरेक्टर आप चूज कर सकते हो। ग्रीन पॉड ले सकते हो, इसमें आप ग्रीन पॉड डोमिनेंट है ना, तो ग्रीन पॉड ले लो आप, इसके लिए ग्रीन पॉड ले लो। ग्रीन पॉड एंड येलो पॉड। येलो पॉड हमेशा जब क्रॉस करोगे सिर्फ टॉल और ड्वार्फ लेके मत करना। पी प्लांट के जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने समझाया था, अलग अलग कैरेक्टर्स, उनमें से कोई एक एक को चूज करते रहो, ताकि तुम्हारी जो डाउट है, कंफ्यूजन है और जो डर है इसको लेके कि ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे आसान चैप्टर तो कुछ है ही नहीं, पर इम्पोर्टेंट है। आसान है पर इम्पोर्टेंट है, अगर समझ गए तो। ग्रीन पॉड डोमिनेंट है, तो इसलिए हम कैपिटल जी लेंगे। याद रखना, सीड में पी प्लांट का जो सीड है, सीड ग्रीन रिसेसिव है, पर जो पॉड है, एंटायर फली, मटर फली, वो क्या है? डोमिनेंट है। तो इसलिए ग्रीन पॉड के लिए आप कैपिटल जी लोगे और येलो पॉड के लिए आप स्मॉल जी लोगे, ठीक है। तो आपको क्या दिखानी है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना, तो यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल जी आ गया। ये क्या दिखेगा आपको? ग्रीन पॉड। पॉड जरूर लिखना, सिर्फ ग्रीन मत लिख देना। तो ये जो ग्रीन पॉड है, हमें क्या देखनी थी? सेग्रीगेशन। पर जब कोई भी क्रॉस होती है, पहले जनरेशन में सेग्रीगेट हुआ है नहीं हुआ है वो थोड़ी पता चल रहा है। इसमें सिर्फ ग्रीन आया, तो दूसरा क्रॉस करके आप देखोगे, इसका सेल्फ क्रॉस करोगे, कैपिटल जी स्मॉल जी इंटू कैपिटल जी स्मॉल जी। अब क्रॉस करने के बाद इसको आप पुनेट स्क्वायर में अरेंज करोगे, जैसे टॉल ड्वार्फ को किया था। करने के बाद इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दिखाओगे। दिखाने के बाद आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करोगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है?
जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तब दोनों पेरेंट दो डिफरेंट टाइप का गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। ये पेरेंट है, ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। तो एक गैमेट इसने दिया, एक गैमेट इसने दिया। तो ये दो गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट कैरेक्टर को ब्लेंड नहीं करता है, मिक्स नहीं करता है, अलग से एक्सप्रेस करता है। मतलब ग्रीन पॉड अलग से, येलो पॉड अलग से, कोई भी एक ऐसा पॉड आपको नहीं मिलेगा। मेंडल को अगर हम फॉलो करेंगे तो कोई भी इंटरमिक्स नहीं मिलेगा, मतलब आधा ग्रीन आधा येलो ऐसा नहीं मिलेगा। या तो सिर्फ ग्रीन मिलेगा या तो सिर्फ येलो मिलेगा। तो ये ग्रीन और येलो कितने कितने मिल रहे हैं वो भी देखनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आपको करनी है, ये तो हो गया, ये भी करनी है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, करना है वो। बेटा लिख लो क्वेश्चन, देख लो। वर्क आउट ए क्रॉस बाय शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज प्रपोज्ड बाय मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है फोर्थ क्वेश्चन, जो इसी से रिलेटेड है, क्रॉस से। वर्क आउट ए क्रॉस अप टू F2 जनरेशन। वर्क आउट ए क्रॉस अप टू F2 जनरेशन। देखो बेटा मैं सारा क्वेश्चन आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो गए और आपको नहीं आया। ठीक है। बिटवीन टू प्योर ब्रीड, बिटवीन टू प्योर ब्रीड, आपको क्वेश्चन ही समझना है। प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड का मतलब क्या होता है? प्योर ब्रीड पी प्लांट्स, प्योर ब्रीड पी प्लांट्स। प्योर मीन्स जब दोनों होमोजाइगस या फिर दोनों हेटेरोजाइगस होते हैं, याद रखना यही है क्वेश्चन। वन बियरिंग वायोलेट फ्लावर्स एंड अदर व्हाइट फ्लावर्स। वन बियरिंग वायोलेट flower and other bearing white flower। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? ये करने के बाद आपको क्रॉस का नाम बतानी है। इसके दो पार्ट हो गए, और नेम और स्टेट द क्रॉस। स्टेट और नेम द क्रॉस। इस क्रॉस का नाम क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, क्या है ये आप ही जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंट लॉज ऑफ मेंडल दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सच ए क्रॉस। स्टेट द डिफरेंट लॉज ऑफ मेंडल। स्टेट द डिफरेंट लॉज ऑफ मेंडल डिराइव्ड फ्रॉम दिस क्रॉस। चलो अब क्वेश्चन समझा देती हूं मैं। करना तो आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है, वर्क आउट ए क्रॉस अप टू F2 जनरेशन। हमें एक क्रॉस करनी है F2 जनरेशन तक। किसका? पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट का कौन सा कैरेक्टर दिया है? यहाँ पे फ्लावर का कैरेक्टर लेना है आपको, आपकी मर्जी से चूज नहीं कर सकते। फ्लावर का कैरेक्टर क्या है? वायोलेट, और दूसरा जो है वो व्हाइट है। तो यहाँ पे एक वायोलेट है, एक वायोलेट है, सॉरी एक वाइट है यहाँ पे, और एक यहाँ पे वायोलेट है। फिर क्वेश्चन, आप वायोलेट के लिए क्या लोगे? कैपिटल वी या स्मॉल, कैपिटल वी स्मॉल वी? ये भी यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन ही है। प्योर, प्योर मतलब होमोजाइगस, रिमेंबर प्योर मतलब होमोजाइगस। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोनों के दोनों होमोजाइगस होंगे। वायोलेट भी होमोजाइगस होगा और व्हाइट भी होमोजाइगस होगा। फिर पहला क्वेश्चन बोला है आपको, स्टेट द क्रॉस। इस क्रॉस का नाम आपको बतानी है। क्लियर है? फिर उसके बाद बोल रहा है, स्टेट डिफरेंट लॉज ऑफ मेंडल डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉस। इस क्रॉस के बाद मेंडल ने जितने लॉ दिया था, कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, सेग्रीगेशन दिया, इंडिपेंडेंट असर्टमेंट दिया, इन तीनों में से कौन सा दिया वो लिखनी है और एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है और सेंड करना है टाइम पे। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम और क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द क्रॉस। अगर आपको समझ में आ जाता है तो नया चैप्टर शुरू करेंगे, पहले आप इसको कीजिए।